अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। मुझे नहीं पता दूसरों के यहाँ कैसी ईद शुरू होती है, पर हमारे यहाँ तो ऐसी होती है। हम सुबह सुबह उठ के दूध और छुआरे खाते हैं। और ये बच्चा इसलिए इतना चीख रहा है क्योंकि इसके हाथ पे हमारी मेहंदी लग गई। खैर, ये सुबह सुबह हम तैयार होते हैं। सुबह सुबह ही अच्छा लगता है यार तैयार होना, चाहे वो मैका हो या ससुराल हो। लेकिन मैके में तो कभी हमने अम्मा की बात सुनी नहीं, कभी तैयार नहीं हुए। शाम में ही होते थे या मूड हो तो। लेकिन अच्छा लगता है सुबह सुबह सब नमाज़ पढ़ के आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, ईदियाँ देते हैं। पर कसम से ये जो लोग नहीं करते ना सुबह उठ के ये काम, वाकई वो लोग ईद का मज़ा ही नहीं उठाते। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कभी ट्राई करना, चांद रात को पूरी रात जाग के और बग़ैर सोए सुबह जो है ना सबसे ईदी लो, सबसे मिलो, बहुत मज़ा आता है। अभी भी मैं जो है ना एडिट करी हूँ बैठ के, और पूरा दिन पूरी रात सब जाग जाग के थक गई। दुआएं मिलती है सुबह सुबह, बहुएं बेटियाँ जो मीठा बनाती है, माएँ मिलके, बहुत मज़ेदार होता है। और घर में अगर छोटे बच्चे हो तो बहुत ही मज़ा आता है। वैसे बहुत तंग करते हैं बच्चे, पता है मुझे यार, बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह उनको नींद से उठाओ, तंग हो जाते हैं बहुत। मेरे बच्चे भी बहुत तंग हो जाते हैं, लेकिन यार मैनेज करना पड़ता है क्योंकि मज़ा इसी में ही है। बाद में आप याद करते हो तो आपको बहुत हंसी आती है कि हमने लाइफ में यार बहुत सारी चीज़ें की हैं पीछे। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं और व्लॉग्स भी डाली हैं, क्योंकि मैं बना रही थी भाई प्रॉपर। क्योंकि पता है कोई देखे ना देखे, आप खुद जब देखते हो ना बाद में तो आपको बहुत मज़ा आता है कि यार अच्छा हमने ये भी किया है, हमने ये भी किया है। यही तो यादें होती हैं आपकी। अच्छी बहू और अच्छी सास दोनों ही मिलना बहुत मुश्किल है। सास क्या, ओवरऑल ससुराल। लेकिन मैं सही बताऊं तो घर आपकी सास से ही होता है, आपकी शौहर से भी इतना नहीं होता, लेकिन आपकी सास से होता है कि वो अपने बच्चों को कैसी तरबियत देती है, क्या सिखाती है, घर का कैसा माहौल है, वो सब आपकी सास पर डिपेंड करता है। बाकी सब पे भी करता है पर इतना नहीं, क्योंकि जो घर है वो माँ ही बनाती है, उसकी सारी सेटिंग, सारी चीज़ें। खैर, ये हम सुबह सुबह बैठते हैं सब। ये मेरे बच्चे इतने खुश इसीलिए क्योंकि इनको जो है ना बस सोना नहीं पसंद, जागना, शैतानी करना। हमने टेबल हटा दी यहाँ से ना, क्योंकि अब हमारी जो है ईदी का सीन शुरू होने वाला था जम के। क्योंकि ना मज़ा, पता है बाहर के लोग तो पता है 100-50 पकड़ा देते हैं, मज़ा आता है असल घर की ईदी लेने में। जो घर वाले देते हैं ना इतनी सारी सारी ईदी, बहुत मज़ा आता है कसम खुदा की। इनका तो बहुत लॉस होता है, लेकिन हमें बहुत मज़ा आता है। हमारा यही होता है, हम लोग रात को मतलब सब कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, चाहे वो सफाई हो, खाने के हिसाब से कुछ करना हो, मीठा हो, बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है, रूम में कुछ सेटिंग करनी हो, सब हम रात में कर लेते हैं। और फिर सुबह हम लोग 6 बजे, 6:30 बजे हम लिटरली हम तैयार हो जाते हैं। मेकअप शेकअप, कितना भी हैवी सूट हो हम सुबह पहन लेते हैं, क्योंकि जब वो नमाज़ पढ़ के आते हैं ना सब, तो बहुत मज़ा आता है सबसे मिलने में, सबसे मतलब ईदियाँ लेने में। मेरे बच्चों की तो खैर ये ज़ियान की तीसरी ईद थी, रोहान की दूसरी ईद थी, और ज़ुहान तो अभी बहुत छोटा, उसकी पहली ईद थी। लेकिन बहुत उसको मतलब उन लोगों को भी मज़ा आ रहा था, और वो लोग लिटरली इस बार इंजॉय कर रहे थे कि हाँ हाँ हमें ईदी दो। वो तो छुपा रहा था भाई कि नहीं मम्मा मैं आपको नहीं दूंगा, ये मेरे पैसे हैं, मैं इससे बाद में आइसक्रीम खाऊंगा। मतलब मैं तो डर रही थी बस बाहर ना दे, क्योंकि छोटे वाले को तो इतनी अक्ल नहीं है, पर उसको इतना पता है कि हाँ पैसे हैं। इसके चाचू उसको बहुत तंग करते हैं कि इधर आओ, पहले मेरे गले लगो, मुझे ईद मुबारक बोलो। पर वो 2 साल का बच्चा है यार, तुम समझते ही नहीं हो। तला तंग करता है वो, बहुत तंग करता है इसको। लेकिन जो उसके बड़े वाले चाचू हैं वो बहुत कोई स्वीट बंदा है, वो बहुत प्यार करता है, मतलब अपने घर के बच्चों से ना कुछ भी हो जाए वो परेशान नहीं करता। लाइक चाचू, खाला है, मामू, ये आपको पता होगा, ये लोग टीज़ करते हैं बच्चों को, लिटरली टीज़ करते हैं। लेकिन वो ऐसा प्यारा है ना वो बच्चों के साथ कि नहीं, वो कुछ भी हो जाए वो बच्चों को तंग नहीं करता। लेकिन ये लड़का मेरे बच्चों को इसके बच्चों को तो ना मैंने हाथ में जो है ना बम पकड़ाने हैं कि जा भाई फोड़ दे किसी के घर में। खैर, इतनी सारी जो है ईदी हमने जमा की। असल में मुझे तो अब इतनी कोई ख़ास ईदी देता नहीं है, घर वाले ही घर दे देते होते थे, क्योंकि अब मेरे ज़ाहिर है 3 बच्चे हैं तो सब उनको ही देते हैं, बेचारों पे भी बर्डन पड़ जाता होगा। मेरे ख्याल से ईदी आप कम दो, इतनी दो कि आपको ईदी देने के बाद ऐसा रियलाइज़ ना हो कि यार मैंने क्या कर दिया, पछतावा ना हो। इतनी ईदी दो कि देने के बाद खुशी हो कि हाँ यार किसी को मैंने ईदी दी है। हमारे घर में तो ये सिलसिला सुबह बहुत देर तक चला है, लेकिन मैंने बच्चों को फिर 9-10 बजे के टाइम भाई पकड़ के सुला दिया, क्योंकि हमारे शाम के भी बहुत सारे प्लान्स थे, और अगर मैं ये नहीं सोते ना तो वो सारे बर्बाद हो जाने थे। तो इसलिए मैंने तो इनको पकड़ के सुला दिया। अब मैं दूसरा व्लॉग डालूंगी तो उसमें हमारी शाम की रूटीन होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है।